हम जी एक हमारी कोई 15-20 आदमियों की एक फ्री सेवा में चंदा कमेटी है। जो कि जब ये गौशाला खुली थी जब तो थे इसके अंदर 62 गाँव। अभी कुछ गांव इससे टूट गए, 25-30 गांव ऐसे हैं जो फुल मदद कर रहे हैं और हम चंदा वहाँ से मांग कर लाते हैं इन गाँवों के लिए। और सिर्फ चंदे से काम चल रहा है, सरकारी ऐड कोई नहीं मिल रही। जैसे कोई MP MLA आया अपनी तरफ से कोई थोड़ा बहुत पैसे दे जाते हैं, जैसे 21 करोड़ रुपए आप चंदे से ही जुटाते हैं लोगों के। हाँ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हरियाणा गौ सेवा आयोग बन रहा है, चेयरमैन है लाल बत्ती में घूमते हैं, वो कहते हैं कि हम गौशालाओं को मदद कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की मदद आपको देते हैं? ये हमको तकलीफ तो दे सकते हैं, मदद कभी नहीं देते। कभी बुलाते हैं तो हम भी चले जाते हैं, क्योंकि हो सके कोई वही गऊँ का काम हो या गौशाला के प्रति अच्छा काम हो, कहीं जाना आना हो, कहीं डिमांड हो, जैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो चले जाते हैं। आज तक यहाँ कोई ऐड नहीं आई। आज तक आपको सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिली? कोई सरकार से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली आज तक। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल कोई मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आपको पता है दोस्तों, मैं 100 साल के बुज़ुर्गों की तलाश में निकलता हूं और डिगल गांव में मैं अभी हूं। किस्मत से मुझे 100 साल के यहाँ एक बुज़ुर्ग मिले जो INA में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन किस्मत से ही मुझे यहाँ पे एक 100 साल पुरानी गौशाला भी मिली है। और जब मैंने इस गौशाला के बारे में जानकारी ली तो बहुत रोचक जानकारियाँ सामने आई हैं और संभवतः ये हरियाणा की उन गिनी चुनी गौशालाओं में होगी जो अपने बलबूते पे बिना किसी सरकारी मदद के अभी तक काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज हम मिलवाते हैं गौशाला चलाने वालों से और जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं उन लोगों से और पूछते हैं कि ये गौशाला आखिर चल कैसे रही है। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम अंगद है जी, डिगल से ही हूँ। तो अंग जी, ये जो गौशाला है ये कैसे, इसका क्या इतिहास है, कब खोली गई है? ये आज से करीब 110-12 साल पहले खोली गई थी। और जो पक्की एक छोटी गौशाला थी पहले, अभी ये नई बनाई है करीब 30 साल पहले। पहले वो बनी थी, आज 101 साल हो गया है उनको। अच्छा, ये गौशाला बने हुए 101 साल हो गए। तो अभी गौशाला में कितने पशु आपके पास, गायें हैं? तकरीबन 5000 के करीब पशु हैं अभी हाल में, और उसमें करीब 2000 तो जो बैल हैं, क्योंकि आजकल बैलों को कोई नहीं रखता, क्योंकि बैल की ज़रूरत नहीं रही। जो बछड़े आ जाते हैं सभी अपने घर से, जो बछड़ा होता है उसको इधर छोड़ जाते हैं, और बड़े होकर वो बैल हो गए या खागड़ हो गए वो पूरे के पूरे इधर जमा हो जाते हैं, उनको कोई ले भी नहीं जाता। और गौएं कुछ बल्कि नीलाम हो जाती हैं जिनको ले जाते हैं दूध के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस इधर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा ज़रूरत तो रही नहीं। भैंसें होगी दूध के लिए, ट्रैक्टर हो गए खेती का काम करने के लिए, इसलिए जो गऊ की इज्जत है वो बिल्कुल कम हो गई है। इसलिए जितनी भी गौशाला हैं, चाहे प्रांत में कहो या देश में कहो, उसके अंदर तकरीबन गऊएँ बेहिसाब से अंदर आने को लग रही हैं। और ये तकरीबन ये सोच का विषय है। तो जैसे घर में तो 2 डांगर हो अपने, उनकी देखभाल करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये जो 5-6 हज़ार जो पशु आप देखते हो, ये इसका खर्च कितना है साल का, और आप लोग ये कैसे मैनेज करते हो, कैसे ये जुटाते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम जी एक हमारी कोई 15-20 आदमियों की एक फ्री सेवा में चंदा कमेटी है। जो कि जब ये गौशाला खुली थी जब तो थे इसके अंदर 62 गाँव। अभी कुछ गांव इससे टूट गए, 25-30 गांव ऐसे हैं जो फुल मदद कर रहे हैं और हम चंदा वहाँ से मांग कर लाते हैं इन गाँवों के लिए। और सिर्फ चंदे से काम चल रहा है, सरकारी ऐड कोई नहीं मिल रही। जैसे कोई MP MLA आया अपनी तरफ से कोई थोड़ा बहुत पैसे दे जाते हैं, जैसे 21 लाख रुपए हुड्डा साहब ने दिए थे, या एक बार दीपेंद्र ने दिए थे, एक बार धनखड़गे भी आए 11 लाख रुपए। वैसे सरकारी ऐड कुछ नहीं मिलती, सब चंदे से काम चल रहा है। तो साल का कितना खर्च यहाँ होता है और वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, कि किस में कितना लगता है? देखो जी, यहाँ सीजन पर 100 के करीब लेबर हो जाती है
जैसे चूड़ा इकट्ठा करना है, पुराल इकट्ठी करनी है, और ऑफ सीजन में 60 के करीब। और उनकी 10-12 हज़ार के करीब एक आदमी का खर्चा, क्योंकि उनका खाना भी है, उनका चाय भी है, और भी खर्च है उसका रहने सहने का, और उनकी तनख्वाह भी है 9 हज़ार के करीब हर एक की। या कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा भी है, मुंशी वगैरह की, और वो जितना जो करते हैं। और इस गौशाला में आपको हैरानी होगी, एक इंडिया में एक ही है ऐसी गौशाला है जिन्होंने कभी दूध नहीं निकाला है। अच्छा, हाँ, इस गौशाला में दूध नहीं निकाल के बेचते? 100 साल से। अभी कुछ कोशिशें ऐसी चल रही हैं, अगर भाई थोड़ा बहुत निकालने लग जाओ। 100 साल हो गए इसको दूध नहीं निकाला। पूरा का पूरा धर्म दाखिल बच्चे ही पीते थे, बच्चे बछड़ियाँ पियो, और ये तो कभी आमदनी रही नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो 3-3.5 करोड़ रुपए आप लोग इस पे? हाँ, 3-3.5 करोड़ रुपए का खर्चा साल में हो जाता है, क्योंकि इसका 14 लाख रुपए तो इसका सालाना खर्च हो जाता है। इसका सफाई का, गोबर वगैरह का ठेका होता है, और 12-13 ट्रैक्टर हैं, उनका तेल भी है, उनका मेंटेनेंस भी है। 2 और गाड़ी हैं जो चंदा ले जाने के लिए लेते हैं जो, तो उनको ले जाना पड़ता है। या और भी खर्चे हैं, 1.5 लाख के करीब एक महीने में इनका दवाइयों का खर्चा हो जाता है। बीमार भी हैं, बूढ़ी भी हैं, और इनको दूध भी पिलाया जाता है, वो भी मोल ले आके पिलाया जाता है, इसलिए ये भी खर्चा हो जाता है। और अन्य खर्चे भी काफ़ी हो जाते हैं इनके लिए। तो जैसे 2 बातें हैं, तो एक तो कई गौशालाएं आजकल गोबर गैस प्लांट भी लगा रही हैं, कई गौमूत्र ही बेच रही हैं, बाबा रामदेव जी गौमूत्र बेचते हैं। तो इस तरह की क्या कोई योजनाएं बताने वाले या चलाने वाले आए हैं, या फिर ये सिरे नहीं चढ़ी ये बातें? ये कई दफ़ा आए हैं, और अभी भी कुछ दिन पहले आए थे। हमने उनको ऑफर दे रखी, भाई आप आओ, पेशाब और गोबर की व्यवस्था हम करांगे, और लेबर की भी व्यवस्था करांगे, आप चला के दिखाओ। वैसे हमारा गोबर खात में बिक जाता है। जैसे जमींदार आदमी है, हम जो इस गोबर को जहाँ डालते हैं वहाँ से खात में मोल ले जाते हैं। और अभी एक ऐसी पार्टी भी आई है जो इधर से ही ले जाती है बरकें, और 1700 रुपये का एक ठेला, तकरीबन 4 ठेले रोज़ाना बिकते हैं। ये आमदनी भी है। और इसके अलावा कोई चंदा, और इसके 3-3.5 करोड़ रुपए आप चंदे से ही जुटाते हैं लोगों के? हाँ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हरियाणा गौ सेवा आयोग बन रहा है, चेयरमैन है, लाल बत्ती में घूमते हैं, वो कहते हैं कि हम गौशालाओं को मदद कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की मदद आपको देते हैं? ये हमको तकलीफ़ तो दे सकते हैं, मदद कभी नहीं देते। कभी बुलाते हैं तो हम भी चले जाते हैं, क्योंकि हो सके कोई वही गऊँ का काम हो या गौशाला के प्रति अच्छा काम हो, कहीं जाना आना हो, कहीं डिमांड हो, जैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो चले जाते हैं। आज तक यहाँ कोई ऐड नहीं आई। आज तक आपको सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिली? कोई सरकार से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली आज तक। वैसे पर्सनल कोई एमएलए एमपी दे गया वो अलग बात है। हाँ, मतलब ये जो बातें हैं ये सिर्फ बातें ही हैं? ये सिर्फ बातें ही हैं कि गऊ के 20 रुपये रोज़ देंगे, 30 रुपये देंगे, 50 देंगे। ये जिस तरह ऐलान करके इलेक्शन में और वोट बटोर जाते हैं, लेकिन कोई भी मदद गौशाला में नहीं। तो ये सरकार तो कहती है गाय माता है और इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की तो बात मैं आपको क्या बताऊं। ये जब गवर्नमेंट शुरू में आई थी तो ऐसी आंख बांध दी कि गुरुकुल वाले भी और गौ सेवक भी, जैसे ये भी बड़ी बढ़िया पार्टी है, ये तो गौ सेवक भी है, ये तो भगतों की भी है, और ये तो फलाने की भी है। लेकिन इससे कमज़ोर दिमाग की पार्टी और बहकाने वाली पार्टी तो हमने कोई देखी नहीं। क्योंकि आज तक, आज से करीब 6 साल पहले ये गवर्नमेंट आई थी, जब जितनी गऊ दुखी होती थी, घूमती थी गलियों में, उससे 5 गुना ज़्यादा घूम रही हैं। ये बोल कर आए थे कि गलियों में आपको गऊ नहीं दिखेगी, सबको हम सेवा के लिए कहीं ले जाएंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं आया। आपको डीगल में 500 गऊँ घूमती हुई मिल जाएंगी। अच्छा, तो जब बछड़े होते थे, जब बछड़ों की कदर हुआ करती, तो कैसे आप, क्या प्रोसेस था उनको यहाँ निकालने का? क्या प्रोसेस रहता था निकालने का?
हमारा प्रोसेस गौओं के प्रति भी ऐसा ही था, क्या जैसे हम उसकी बिक्री करते थे। मेला लगाते नहीं, हमारा दिन था अमावस का, भाई अमावस को हम बिक्री करेंगे। जैसे ग्राहक आगे 5, 7, 10 जितने भी, भाई उसकी बोली हो जाती थी, जो ज़्यादा पैसे देता वो ले जाता था, ऐसे बछड़ों को और ऐसे गौओं को। गौओं की अब तो बछड़े कोई लेने नहीं आता होगा। कोई नहीं आता, बछड़े लेने कोई नहीं आता, गौओं वाले आ जाते हैं कुछ। और वो भी दूध है फिर वापस। और फिर वापस इधर ही आ जाती है। हाँ, वो वापस आती है तो कुछ दाखला देते हैं, ले जाते हैं तो भी कुछ देते हैं। उसको मोल तो लेना पड़ता है ना। दोस्तों, ये डिग्गल गांव की जो गौशाला है, आपने अंगद जी के मुंह से सुनी है बातें। ये 3-3.5 करोड़ के खर्च वाली जो गौशाला है, ये जो चंदा कमेटी है, ये भिखारी बन के लोगों के पास जाते हैं और भीख मांगकर ये इन गौओं का पेट भर रहे हैं। तो जो गौ सेवा आयोग वाले हैं या जो गायों की रक्षा की जो बातें करते हैं, उनको एक बार इस गौशाला में आके इन लोगों से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि वो जो पैसा जो जारी करते हैं वो कहाँ और किसकी जेब में जा रहा है, ताकि इनको भी संतुष्टि मिल जाए और लोगों को भी पता चल जाए कि जो गौ सेवा के नाम पे जो बातें हो रही हैं उनमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। आप भी कमेंट करें और बताएं कि जो डिग्गल गांव के लोगों का जो प्रयास है ये, इसके बारे में अपनी राय दें, गौ सेवा आयोग के बारे में दें और ऐसी बातें बताएं जो सरकार के कानों तक पहुँचे। हरिभूमि टीवी का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।